जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, क्योंकि बुध देव 28 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 28 तारीख को सुबह 11:18 पर यह राशि परिवर्तन करके सूर्य का साथ छोड़कर शुक्र के साथ में अपना प्रभाव दिखाएंगे। वहीं सूर्य से जब ये अलग होंगे तो यहाँ पर सूर्य जो है नीच के हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक क्या था, इन्होंने सूर्य के साथ बैठकर सूर्य का नीच भंग राजयोग बनाया हुआ था, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद था। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ आपके लिए परिवर्तित हो जाएंगी। वहीं जब ये वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ गोचर करेंगे तो शुक्र के साथ देखिए, एक तो ये महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे, वहीं दूसरा जो योग बनेगा वो वृद्धि योग बनेगा, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि से दृष्ट है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु की जो नवम दृष्टि होती है वह अमृतमयी होती है। तो राहु की नवम दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो चूँकि ये तीनों ही ग्रह एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। जनरली देखने में ये आता है कि बुध राहु का साथ हो या बुध शुक्र का साथ हो, दोनों ही स्थितियां आपके लिए सौभाग्य प्रदायक हो जाती हैं। किंतु अब ये दोनों ग्रह एक तो मिलकर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि नाम से ही विदित है कि यह धन संपदा से परिपूर्ण करने वाला है आपके जीवन को। वहीं राहु की नवम दृष्टि से दृष्ट होकर अमृतमयी कल्याणकारी आपके लिए स्थितियों का निर्माण होगा, क्योंकि राहु जैसा कि जानते ही हैं कि वृद्धि के कारक हैं। हमारे सौर मंडल में दो ग्रह वृद्धि कारक माने जाते हैं, जिनमें से राहु को आकस्मिक धन प्राप्ति का कारक माना जाता है। ये आपको अचानक वाले प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। अचानक कहीं से धन लाभ हो जाना, अचानक कहीं से आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो जाना, अचानक बहुत समय से किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास सार्थक नहीं हो रहे थे, लेकिन अचानक ही आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। राहु के प्रभाव से चुटकियों में वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती हैं, जो कि आप निरंतर प्रयास कर के थक जाते हैं। तो अब सबसे पहले बुध देव, जो कि आपकी बुद्धि के, कम्युनिकेशन के, कमोडिटी के, व्यापार के, जीवन में फाइनेंस के, बैंकिंग के, ग्रीनरी के, तर्क शक्ति के, बौद्धिक चीज़ों में जो भी कार्य किए जाते हैं, वाणी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, या फिर पांडित्य का कार्य हो, शिक्षण का कार्य हो, इन सभी कार्यों के लिए बुधदेव कारक होते हैं। और शुक्रदेव जो कि आपके जीवन में राजसी, मान सम्मान, धन, वैभव, आकर्षण, इन सभी चीज़ों के कारण होते हैं। जब देखिए शुक्र आपके शुभ अवस्था में बैठे होते हैं तो क्या होता है, जो चीज़ बाहर 10 रुपये की बिक रही होती है, उसी चीज़ को व्यक्ति मॉल से 250-300 रुपये की खरीदता है। कारण क्या होता है? कारण होता है कि उसके पास धन की अधिकता इतनी ज़्यादा होती है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि यह चीज़ें और भी मैं सस्ती खरीद सकता हूँ। सामान्य से नैन नक्श वाला व्यक्ति आपके सामने से गुजर रहा है, किंतु आप अचानक ही उसे बार बार मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कारण क्या होता है? कारण होता है उसके ऑरा में जो शुक्र की किरणें उपस्थित है, उनका प्रभाव आपको मोहित कर रहा है। तो बुध और शुक्र दोनों, अब बुधदेव के लिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सुकुमार अवस्था के बालक हैं। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस राशि पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, वहाँ से संबंधित आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर जब ये शुक्र के साथ बैठेंगे तो ये शुक्र के जैसा आपको प्रभाव दिखाएंगे। कह सकते हैं कि ये अब आपको दो शुक्र का प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तो दो शुक्र जब एक भाव से आपको प्रभाव देंगे तो आपके लिए कितना ही उत्तम होगा। तो देखिए, आपकी राशि के अनुसार सभी राशि वालों के लिए ये प्रभाव अलग अलग प्रकार से होंगे।
तो आइए जान लेते हैं आपकी राशि के अनुसार ये प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को चार्ट पर समझेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। 28 अक्टूबर 2024 दोपहर 11:18 पर बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य का साथ छोड़कर ये शुक्र के साथ गोचर करेंगे। तो बुध देव जब शुक्र के साथ वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो आपके लिए स्थितियां कुछ इस तरीके से रहने वाली हैं। देखिए, बुध शुक्र का जब मिलन होता है तो ये महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करता है। वहीं गुरु से भी दृष्ट हो रहे हैं, तो ये एक तरीके से त्रिकोणीय संगम बन रहा है शुभ ग्रहों का। तो देखिए, एक तो बुध देव क्या है, मध्य नवंबर तक वक्री अवस्था में चले जाएंगे, जिसके प्रभाव से एक बार फिर से आपका नीच भंग प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है और ये वृश्चिक राशि में ही वक्री हो रहे हैं तो काफ़ी लंबे समय तक इसी भाव में गोचर करने वाले हैं। तो इसलिए, क्योंकि बुध का नॉर्मली गोचर जो होता है वो 18 दिन का होता है और 18 दिन इस बार ये किसी भाव में 1 माह के लिए रुक रहे हैं। तो यहाँ पर यह नीच भंग राजयोग फिर से आपका प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर से सूर्य दिग्बली अवस्था में आ जाएंगे। अब यहाँ पर शुक्र के साथ जब बुध की स्थिति बनेगी तो देखिए बहुत ही सौभाग्यदायक समय है, क्योंकि धन शुक्र और बुध लाभ भाव में जाकर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे। जैसा कि नाम से ही विदित है, लाभ भाव में जब लक्ष्मी बरसेगी तो फिर आपकी कह सकते हैं ना, कल्पना से ऊपर आपको प्राप्त होने वाला है। आपका कहीं भी अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि से दृष्ट होंगे। और आपके लिए देखिए, आपके राशिपति के ये मित्र ग्रह हैं, योग कारक प्लैनेट बनते हैं। और बुध के लिए वैसे भी कहा जाता है कि बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसा स्वयं को बना देते हैं। तो इस समय दो शुक्र का प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है। धन में आपके अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने वाली है। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा होने वाला है। इमेज किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई थी तो वो इमेज अब आपके लोगों की नज़रों में बढ़ने वाली है। एक बेहद प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में आप जाने जाने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं। जब भी ज्ञान भाव से गुरुदेव का संबंध होता है आपके अंदर टैलेंट भर जाता है, विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हो जाते हैं आप। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई थी या बड़े भाई बहनों से किसी भी प्रकार आपकी अनबन चल रही थी, सारी समस्याओं का इस समय पर निवारण होगा। देखिए, बड़े भाई बहनों की सलाह के द्वारा आपके बहुप्रतीक्षित कार्य, जिन कार्यों को करने का आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, करना चाहते थे, हो नहीं पा रहे थे, वह कार्य इस समय पर बड़े भाई बहनों के सहयोग से या फिर मित्र मंडली के सहयोग से इस समय पर पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, फिर एक बार कहना चाहूँगी कि गोपनीय चीज़ों को, अपनी रणनीतियों को रहस्य बनाकर रखना आपके लिए एक प्लस पॉइंट सिद्ध होता है। मकर राशि के जातकों के लिए राहु योग कारक प्लेनेट होते हैं। देखिए, आपके राशिपति के गढ़ कह सकते हैं, अनुयायी कह सकते हैं, ये राहु देव होते हैं। और राहु स्वयं एक रहस्य है, वह अपनी रणनीतियों को, अपनी परछाई तक को पता नहीं चलने देते। जब इस तरीके का स्वभाव आपका होगा, अपनी चीज़ों को आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। हालांकि संबंधित व्यक्ति विशेष से शेयर करना आपकी मजबूरी हो जाती है, किंतु अन्यत्र कहीं भी आपकी इन चीज़ों को ना शेयर करें तो आपके लिए चीज़ें आपकी कल्पना से ऊपर होती हैं। हालांकि पिछले काफ़ी समय से जो आपके धन के लिए इस विषम स्थितियाँ बनी हुई थी, उन स्थितियों से दूर करने के लिए गोचर में नित्य नए राजयोगों का निर्माण हो रहा है। किंतु क्या है कि आपको, क्योंकि आपको प्रभाव उतना ही प्राप्त होगा जितना आपके बर्थ चार्ट में ग्रह की पास बल है, तो आपको अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं से कोई प्रभाव प्राप्त नहीं हो पा रहा। हालांकि जो लोग भी अपने उपाय करते रहते हैं और उपायों के द्वारा अपने ग्रह को बल प्रदान करते रहते हैं, उनको उनकी कल्पना से ऊपर प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। जब भी किसी ग्रह के हमें शुभ प्रभाव प्राप्त करने होते हैं तो हमें सबसे पहले बर्थ चार्ट में उस ग्रह की ऊर्जा को देखना होता है कि उस ग्रह की ऊर्जा हमारे लिए पॉजिटिव है, निगेटिव है, या फिर हमारे लिए बहुत ही दुष्कर है,
क्योंकि जब भी ग्रह की ऊर्जा हमारे लिए सामान्य भी होती है तो भी ग्रह के प्रभाव हमें अच्छे ही प्राप्त होते हैं। किंतु यदि ग्रह की ऊर्जा हमारे लिए निगेटिव है, किसी भी प्रकार से, भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, सट बल से कमजोर है, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, शत्रु ग्रह से युक्त है, नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, किसी भी प्रकार से ग्रह आपके लिए कमजोर अवस्था में बैठा हो तो आपको उस ग्रह के शुभ प्रभाव कभी प्राप्त ही नहीं हो सकते, गोचर में कितने भी राजयोगों का निर्माण हो जाए। इसके लिए क्या है, हमें उपायों का सहारा लेना पड़ता है। जब भी ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में बैठा हो या फिर हमें ग्रह के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त करने हो तो हम ग्रहों के उपाय करते हैं, जिससे क्या होता है, ग्रह विषम अवस्था में होता है तो वो शुभ होने लगता है, शुभ होता है तो और उसमें बल आने लगता है। इसके लिए सबसे पहले ओम बुम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बहन बुआ बेटी की सदैव रिस्पेक्ट करें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं, चूड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, चुनरी गिफ्ट कर सकते हैं, कोई ड्रेस भी दी जा सकती है। ये चीज़ें गिफ्ट करने से आपके बुध अच्छे होते हैं। बुधवार को छोटी छोटी कन्याओं को आप कुछ खाने के लिए भी दे सकते हैं। बुधवार के दिन देखिए, बुध के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं गणेश जी होते हैं। गणेश जी को नित्य प्रति 3 दुर्वा भी समर्पित की जा सकती हैं, इससे भी आपके बुध स्ट्रांग होते हैं। देखिए, जब भी पूजन के लिए मूर्तियों का चयन करें तो ऐसा मंदिर ढूंढें जहाँ पर मूर्ति की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा होती हो, क्योंकि मूर्तियों में बल जो होता है पूजन से ही आता है। साथ ही साथ किन्नरों को कुछ खाने के लिए दिया जा सकता है। किन्नरों को आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, यह आपके बुध को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। किन्नरों को आप चूड़ी, बिंदी या फिर हरे रंग की कोई ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं। हरी मूली अपनी सिरहाने मंगलवार की रात्रि को 3 मूली रखकर सो जाएं। प्रातः बुधवार के दिन उनको किसी धर्म स्थान पर भेंट करें, इससे आपके बुध अच्छे होते हैं। कबूतरों को हरी मूंग खिलाने से आपके बुध स्ट्रांग होते हैं। देखिए, इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने बुध को अपने लिए स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।